हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है। इज जीरो ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है कि आंसर इज यस, जीरो is a rational number. Zero is a rational number. Can you write in the form p upon q? So yes, we can write zero in the form p upon q like 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon -1 etc। तो इस तरह से ये p अपॉन q फॉर्म में लिख दिया हमने, जहाँ पर p और q आर इंटीजर्स। 0 और 1 इंटीजर है, 0 2 इंटीजर है, 0 और -1 इंटीजर है, एंड नीचे डिनोमिनेटर में जो q है दैट इज 1 2 -1, ये 0 नहीं है। तो इसमें हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं 3 और 4 के बीच में, वो वाला मेथड बता रहा हूँ कि अनदर मेथड। एक मेथड तो आपने समझ लिया, और ये दूसरा मेथड है जो कि कभी भी 1000, 10,000, 50,000 कितने भी निकालने हो, तो ये इसका मेथड है। जब 3 और 4 के बीच में आपको नंबर्स निकालने हैं तो पहले इसको रैशनल फॉर्म में लिख देंगे। जैसे हमने लिखा ये 3/1, इसको लिखा 4/1, तो ये रैशनल फॉर्म है अपॉन p अपॉन q में। हमें निकालने कितने हैं? 6 नंबर। 6 नंबर निकालने के लिए हम इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई दोनों को कर देंगे 7 से, तो ये नंबर हमारा हो जाता है 21/7 और ये नंबर हो जाता है 28/7। अब इन दोनों के बीच में जितने हमें निकालने थे 6, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमें 7 निकालना होगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने नंबर निकालने हो उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के बाद। और अब इसमें देखिए एग्जैक्टली इसमें बीच में 6 नंबर आ गए। 21 और 28 के बीच में 6 नंबर होते हैं। तो क्या क्या नंबर्स है? तो रैशनल नंबर्स आर 6 रैशनल नंबर्स आर। सबसे पहला ये आसान होता है और इसमें कितने भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 22/7 पहला, 23/7 दूसरा, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये 6 नंबर आराम से, और इसको हम इस मेथड से हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया मेथड है, लेकिन जब 1 2 3 4 5 निकालना हो तो वो मेथड भी कर सकते हैं कि दोनों को, दो नंबर को ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड करो, उसका मीन निकालो, तो वो हमेशा ही वो रैशनल नंबर उसके बीच में होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 नेचुरल रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच में लिखना है। इसके 2 मेथड हैं। जब 6 रैशनल नंबर लिखना है, मान लो 5, 10, 15, 20 तक, यानी कम लिखने हो दोनों के बीच में, तो हम लोग इसको एक तरीके से कर सकते हैं। और अगर इसको ज़्यादा लिखने हो 50, 100, 1000, तो फिर दूसरा मेथड है। तो अभी मैं छोटा मेथड दिखाता हूँ जिससे कि 6 लिखने का कैसे लिखेंगे। तो पहला नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4/2, तो ये होगा 7/2। और
अब इसी तरह से 3 + 7/2/2, तो दैट इज 3 2 या 6 और 7 13/4। इसी तरह से ये हो गया सेकंड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आप 4 + 7/2/2, दैट इज 4 2 या 8 7 15 और अपॉन में 4। इसके बाद फोर्थ रैशनल नंबर इज इक्वल टू 4 + 7/2। तो इसमें से कोई भी जो पहला नंबर था और लास्ट के बीच के कोई भी दो लेकर के, तो जैसे 3 और 4 हमने लिया पहली बार, फिर 3 और 7/2 लिया, फिर 4 और 7/2 लिया, और फिर अब हम ले सकते हैं कि इन दोनों को ले सकते हैं 3 और 13/4। तो 3 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 4 या 12 और 13 25/8 फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अब इसमें मान लो हमने 4 ले लिया और 13/4 ले लिया, तो अपॉन में 2, तो 4 4 या 16 और 3 9 29/8। और सिक्स्थ रैशनल नंबर इज इक्वल टू, तो ये 25/8 है और एक मान लो 3 ही ले लिया, तो 3 + 25/8/2, 8 से 25 ये 49/8 2 या 16। तो इस तरह से ये 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में हो गए। ये आंसर और भी आ सकते हैं, इनके बीच में ही कोई 3 को और इसको ऐड कर ले और 2 से डिवाइड कर दे, यानी इसमें कई तरीके हो सकते हैं, सबके आंसर भी अलग हो सकते हैं। ये कम नंबर निकालने के हैं 5 10 15 20 तक, और 20 भी नहीं और भी कम। तो ज़्यादा जब निकालना हो उसका मेथड अलग है, तो मैं एक बार वो भी डिस्कस कर लेता हूँ कि इसका जो अगर ज़्यादा नंबर निकालना हो या इतने ही निकालने हो तो उसका भी मेथड अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये नया क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको निकालने के लिए भी हम दोनों मेथड कर सकते हैं। छोटे के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, यानी मीन टाइप, तो ऐसे करके भी कर सकते हैं, एक मेथड है। लेकिन दूसरा मेथड जो हमने डिस्कस किया कि कितने भी नंबर निकाल सकते हैं, वो इजी भी है, तो उसी से मैं अभी करता हूँ। तो हमें निकालने हैं दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर। इसके लिए पहला कंडीशन है कि दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम होने चाहिए, नहीं है तो हम बना लेंगे, उसके भी मेथड है। तो पहले तो इसमें सेम है, तो हमें सिर्फ एक काम करना है, 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 6 से दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6, और इसमें करेंगे 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। ये नंबर आ गया आपका 18/30, और ये आ गया 24/30। अब आप देखिए 18 और 24 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 19 20 21 22 23। एग्जैक्टली आपको 5 नंबर मिल गए, इजी भी है और मतलब शॉर्टकट भी है। तो इसीलिए इसको हम अब लिखते हैं 5 रैशनल नंबर्स आर 19/30, 19/30, 20/30,
21/30, 22/30, 23/30। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये 3 क्वेश्चन है। तो इसको रिप्लाई करने के लिए अगर हम समझ के करें तो इसके लिए हम एक ट्री बनाते हैं इसका नंबर्स का। तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ आते हैं, जैसे कि -1, √2, -1/√3, 1, 0, 7/3, 1/5 etc। ये तो रियल नंबर में सब कुछ आते हैं। रियल नंबर में फिर 2 पार्ट होता है, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर में सब कुछ आ जाते हैं, केवल इरेशनल नहीं आता। तो इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है और ना रिपीट होता है। तो ये ऐसे 1/√3, 5, 1/√11, √7 etc। और रैशनल नंबर में बाकी सब कुछ आते हैं, जैसे -1 आ गया, +5 आ गया, 1/6 आ गया, 1/2 आ गया, 3/2, -1/5 etc। तो ये हो गए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर में इसका फिर पार्ट नहीं होता, रैशनल में पार्ट होते हैं। रैशनल में होता है इंटीजर्स और यहाँ होता है फ्रैक्शंस। इंटीजर में वही होते हैं जिसमें कि नीचे कुछ नहीं होता है, नीचे अगर 1 लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं होता है। 1, 5, -3, 0, 7 etc। और फ्रैक्शन में अपॉन वाले होते हैं 1/3, -1/7, 7/11, 20/3, ये etc। अब इंटीजर में 3 पार्ट होते हैं। इंटीजर में हो जाएगा, एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव। और एक बीच में आप रख दीजिए 0 को, क्योंकि 0 को पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव में वही आ गया जो नेचुरल नंबर होते हैं, 1, 2, 3 etc। और नेगेटिव में -3, -4, -1 etc। तो इस तरह से ये जो नंबर्स हैं, और ये जो है ये नेचुरल नंबर भी है, ये आपका नेचुरल नंबर भी है। तो इस तरह से आप ये चार्ट समझने के बाद आप इस क्वेश्चंस का बहुत ही इजीली आंसर दे सकते हैं। और फिर उसके गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आंसर का रीजन भी बताना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एवरी रैशनल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? तो इन दोनों को मिला दो तो होल हो जाता है। ये 0 और इसको, इन दोनों को मिला के
ये होल नंबर हो जाता है। ये अगर आप ले लो, इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर। तो होल नंबर के अंदर में जीरो और ये नेचुरल नंबर आता है। तो होल नंबर के अंदर में जीरो नेचुरल नंबर आता है, तो ये हो गया आंसर यस। यस नहीं, इसमें ट्रू फॉल्स में आंसर लिखना है, तो लिखेंगे ट्रू एज। अब रीजन दे रहे हैं कि ये जो होल नंबर है उसके अंदर में ट्रू एज होल numbers contain zero and नेचुरल नंबर्स। तो क्लियरली नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर आता है, तो सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर में है। एवरी इंटीजर ये होल नंबर, ये इंटीजर है, देखिए इंटीजर ये पूरा है, इंटीजर ये पूरा है, इसमें होल भी है और निगेटिव भी है, तो इसीलिए ये गलत है, फॉल्स। एवरी इंटीजर ये होल नंबर फॉल्स है, और एवरी होल नंबर इंटीजर होता तो सही होता, क्योंकि ये इंटीजर में होल भी आता है, नेचुरल भी आता है, निगेटिव भी आता है। तो इस तरह से ये फॉल्स है। क्यों? कि एवरी इंटीजर होल नंबर, बिकॉज इंटीजर कंटेन integers contain negative also, negative numbers also। और एवरी रैशनल नंबर ये होल नंबर, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर और फ्रैक्शन होता है, इंटीजर में होल होता है, तो यानी कि होल नंबर तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो ये भी फॉल्स है। फॉल्स एज रैशनल नंबर्स contain fractions also। तो इस तरह से ये पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया।